एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर किलर भी नारुतो को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नारुतो वापस जाकर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर वो डार्क वाला नारुतो आता है और कहता है, तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, तुम जानते हो तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर अपना रियल वाला नारुतो कहता है, मुझे पता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मेरे सारे के सारे मूव्स पता है, मैं तुम्हें ताकत से हरा नहीं सकता। तभी यहाँ पर ईविल वाला नारुतो कहता है, तो मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तभी यहाँ पर रियल वाला नारुतो कहता है, मुझे पता है, अगर तुम अच्छे से जानते हो तुम अभी समझ गए हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी ईविल वाला नारुतो कहता है, क्या सोच रहे हो? तब वो कहता है, नंबर 1, मुझे अपना होकागे बनने के लिए फोकस करना है, ये लो मेरा ऑटोग्राफ। तभी हम थोड़ा पास्ट वाला सीन देखते हैं जहाँ पर नारुतो रामेन खाने के लिए बैठा होता है, तब वो उसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ से उन्हें मना करके चला जाता है। फिर यहाँ पर नारुतो कहता है, तब मेरे पास देने के लिए ऑटोग्राफ नहीं था, लेकिन मैंने अब ऑटोग्राफ को बना लिया है नारुतो उजुमाकी। तभी यहाँ पर वो ईविल वाला नारुतो कहता है, क्या हुआ अगर तुमने फोटोग्राफ बना लिया हो तो, लेकिन वो तुम्हारा हमेशा से फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हें पता नहीं विलेज वाले तुम्हारे साथ क्या हाल करते थे, मेरे से अच्छा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, तुम कैसे रोते थे, ये बात मत भूलो कि मैं तुम ही हूँ, मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ। फिर यहाँ पर नारुतो कहता है, हाँ शायद तुम ठीक करे हो, लेकिन मुझे उनसे बचाने से पहले मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि वो मेरे पर विश्वास करते हैं। तभी यहाँ पर ईविल वाला नारुतो कहता है, आखिरकार क्यों नारुतो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें उतना तकलीफ दी, आखिरकार तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। फिर यहाँ पर नारुतो कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारी वजह से ही स्ट्रांग बना, जहाँ मैं पहुँचा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ तक इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। तभी यहाँ पर ईविल वाला नारुतो कहता है, आखिरकार क्यों, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, और वो ऐसा कहकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नारुतो उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें बस मैं बनना है, क्योंकि तुम मैं ही थे हमेशा। फिर यहाँ पर नारुतो कहता है, इतना सब करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है। तभी वो यहाँ पर ईविल वाला नारुतो चला जाता है। तभी यहाँ पर ये सब देख कर किलर भी कहते हैं, आखिरकार नारुतो तुमने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, चलो। सभी लोग झरने के पार चले जाते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। तभी यहाँ पर किलर भी कहते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर तुम नाइन टेल से लड़ोगे। फिर वो उन्हें एक जगह पर लेके चलते हैं और वो उसे नारुतो को कहते हैं, ये देखो, इसके अंदर तुम्हें अपना सर डालना है, अगर तुम्हारे अंदर बुराई हुई तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो तुम इस दरवाजे को खोल दोगे, वरना तुम खत्म हो भी सकते हो। और वो उसे दिखाता है कटी हुई मूर्तियों को और कहता है, ये भी जिंजूरी की थे, लेकिन इनके अंदर नफरत थी, इनका सर धड़ से अलग हो गया। फिर यहाँ पर नारुतो ये बात सुनकर थोड़ा डर जाता है। फिर वो अपना सर उस स्टैचू के अंदर डाल देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं यामाटो यहाँ पर खड़े खड़े पसीना छूट रहा था उनका। तभी हम देखते हैं नारुतो डालने के बाद चिल्लाता है। तभी यहाँ पर यामाटो हैरान होकर उसे निकालते हैं। तब हम देखते हैं उसका तो सर ही नहीं होता। फिर नारुतो क्या करता है पता है, नारुतो अपना सर निकालता है और वो कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, उस स्टैचू के अंदर तो एक स्विच था, सिर्फ इतना ही, और यहाँ पर कुछ नहीं था। फिर यहाँ पर किलर भी कहते हैं, तो एक काम करो नारुतो, तुम यहाँ पर अंदर चले जाओ, फिर तुम यहाँ पर नाइन टेल से जाकर मिलोगे। तभी यहाँ पर नारुतो कहता है, लेकिन इससे क्या बात है, ऐसे भी जब मैं ट्रेनिंग करता था तभी मैं अपने दिमाग में इसे नाइन टेल से बात कर लेता था। फिर किलर भी कहता है, मुझे पता है हर जिंजुरी ऐसा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, तुम समझ सकते हो ना। फिर वो यहाँ पर उनके पास जाता है और कहता है, मुझे एक बात बताओ, जो तुमने नाइन टेल को तुम्हारे अंदर सील गया, उस सील का नाम क्या है? फिर यहाँ पर यामाटो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, उस सील का नाम टेट्राग्राम सील है। तभी यहाँ पर किलर भी कहती है, ओह ये तो बहुत ही पावरफुल सील है, मुझसे भी ज़्यादा। तभी यहाँ पर वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इसकी चाबी है? तभी यहाँ पर यामाटो कहते हैं, अगर ये चाबी को खोल दिया गया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर यहाँ पर किलर भी कहते हैं, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, हम यहाँ पर ही उसे सील कर देंगे, क्योंकि ये जगह उसी के लिए बनाई गई है, तब तक हम उसे सील करेंगे जब तक वो शांत नहीं हो जाता। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग अंदर जाते हैं। फिर किलर भी और नारुतो के साथ बैठ जाते हैं। किलर भी कहते हैं, जाओ उस सील को खोल दो अंदर नाइन टेल से मिलकर। तभी यहाँ पर नारुतो वैसे ही करता है और वो नाइन टेल के पास चला जाता है। फिर वो यहाँ पर सील को ओपन कर ही रहा होता है। तब यहाँ पर किलर भी कहते हैं, भले तुम्हारे अंदर नफरत ना हो, लेकिन नाइन टेल बहुत ही डेंजर है, थोड़ा बच के रहना उससे। फिर यहाँ पर नारुतो अपनी सील को ओपन कर देता है। जैसे ही सील ओपन होती है तो नाइन टेल बाहर आता है एकदम। तभी यहाँ पर किलर भी कहते हैं, जब वो बाहर आएगा तुम उसे अपने चक्रा से उसके चक्रा को पकड़ लेना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बहुत ही ज़्यादा हीरो बन जाओगे, क्योंकि चक्रा को चक्रा से ही पकड़ा जा सकता है, फिर तुम बनोगे एक नंबर 1 शानदार।
फिर हम देखते हैं एट टेल के टेंटिकल्स आकर नाइन टेल को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं नाइन टेल उसे काट कर फेंक देता है। तब यहाँ पर किलर भी कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, माफ करना, तुम्हें ही करना होगा और याद रखना नाइन टेल को अपना चक्रा मत लेने देना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं नाइन टेल अपने चक्रा बॉल से नारुतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर उसे किलर भी यहाँ से उसे बचा लेते हैं आकर। तभी हम देखते हैं बाहर नारुतो अपना सेज मोड को एक्टिवेट कर लेता है और वो जायंट रेस्ट सिग्नल लेकर रेंटी के ऊपर हमला करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।